और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। वह पीर पराई क्या जाने। हमारे भैया विजय शंकर शुक्ला, आपने 100 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान किया है और आप हैं और भैया बन्नों की ओर से भी 100 मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पैर बीमारी अरे पति नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। विचार करें बैठी हुई माताएं, जिस समय मैया बेटी को जन्म दे देती है और बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को गोद में बैठा देती है और गोद में ही नहीं बैठा लेती है। हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं अपनी बेटी को बार बार अपने गले से अधिक स्नेह गोद बैठाई। पहले तो गोद में बैठाती है, अब फिर कहती है बेटी अब तो तुम उसको छोड़ करके चली जाएगी, तो बहुरी बहुरी भेंट महतारी और कहती है बेटी वो समय आ गया है तो तुम इस घर को छोड़ करके चली जाए। और मैया कहने लगती है किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक माताएं अपनी बेटियों से कहा करती है, अपनी बेटियों से कहा करती कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई कल ये आंगन सुना होगा। और जिस समय तू छोड़ करके जाएगी ना तो रोएंगे भाई यह बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी उस समय तुम्हारा भाई हो रहा होगा, तुम्हारी बहन हो रही होगी, एक तरफ तुम्हारी मां हो रही होगी, अरे एक कोने में खड़ा खड़ा तुम्हारा बूढ़ा बाप रो रहा होगा, तुम्हारा बूढ़ा बाप रो रहा होगा। और हमारे भैया महेश जी हैं रनिया निवासी, आपने 20 मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित किए हैं। धन्यवाद। जिस घर में पल कर भरी हुई कल ये आंगन सुना होगा, रोएंगे भाई यह बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। लेकिन बेटी जब कीली आंखें हो सबकी, अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जब सब रो रहे हो तो तुम्हें नहीं रोता। जब की आंखें वह हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देगा और उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला दे। जिस समय मैया कहती है अपनी इस घर को न भूल जाओ, जानती हूँ बेटी स्वयं भपक करके रो देती, कहती है माँ क्या मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी माँ, क्या मैं अपने परिवार को भूल जाऊंगी माँ, क्या मैं अपने बूढ़े बाप को भूल जाऊंगी माँ। रोने लगती है मेरे मित्रों बेटी, तो मैया कहती है बेटी तेरा जीवन तो ऐसा ही है, अरे सच्चा तो तेरा वह घर है और यहाँ तो रैन बसेरा था, जिसको समझे तू
सुंदर सपना, अरे यहाँ एकमात्र अंधेरा था। बेटी जिसको तूने अपना घर मान रखा है, या तो घर तेरे लिए स्वप्न के समान है। भैया, बेटी का जीवन ही ऐसा होता है। बेटी का जीवन तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल पराधीन होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है, पिता के अधीन रहती है। किसी भी जगह पर पिता उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दे, बेचारी गूंगी बहरी सी और अपने इस घर को छोड़ करके उस घर को अपना लेती है। और जब यही बेटी चाहे जिसके साथ में पिता उसका पानी ग्रहण संस्कार कर दे, उसका जीवन साथी चाहे जैसा भी, चाहे उसको सुख दे चाहे उसको दुख दे, लेकिन सारे जीवन का सुख सारे जीवन का दुख अपने पद चरणों में समर्पित कर देती है वो बेटी। और वही बेटी जब माँ बन जाती है तो माँ के स्नेह प्रेम को आपने सबने देखा होगा। माँ भूखी सो सकती है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती। माँ गीले में सोती है लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। ऐसा बेटी का जीवन। तब तो मैं नहीं कह रहा हूं, किसी को लिखना पड़ गया कि यह कते बीत जी है और यह नारी जगमाई। अगर सृष्टि में विधाता के सृष्टि के अंतर्गत अगर किसी की रचना हुई है और अगर वो बेटी है तो यह कते बीत जी है और यह नारी जगमाई। लेकिन पराधी तो सपने सुख लाई, यह पराधी तो सपने सुख लाई। और हमारे भैया आज नारायण जी शुक्ला उन्नाव की ओर से 50 मुद्राएं श्री जन जी के लिए समर्पित किए गए हैं। और आप हैं भैया अरुण मिश्रा, हमारे आदरणीय अरुण मिश्रा जी की ओर से भी 50 मुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय भैया अखिलेश पाठक की ओर से 50 मुद्राएं जन जी के लिए समर्पित की गई हैं। धन्यवाद। ऐसा बेटी का जीवन होता है। यदि आप लोग कह रहे हो कि जब महाराज आपकी बेटी इतनी दुलारी थी, इतनी प्यारी थी, तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। मेरे मित्र, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, जब अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे तब इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके और इस कन्या को मेरी सुकृत रूप में प्रदान कर दिया था। जनक सुकृति मूरत भय दे